एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर शिकारी चॉय युंग को बताता है कि मेरे गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये मामला आखिर क्या है। इस पर कमांडर सुन चॉय युंग से पूछते हैं कि क्या आप वहां जाएंगे। इस पर चॉय युंग कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो कमांडर सुन को वापस पैलेस जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम मेरा एक मैसेज किंग को दे देना कि उदालती चॉय युंग ने आपका दिया हुआ मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया। फिर चॉय युंग कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि किंग तुम्हें ये मैसेज ले जाने पर तुम्हें मौत की सजा नहीं देंगे, पर अगर तुम्हें मेरी वजह से मरना पड़ा तो मैं तुमसे एडवांस में सॉरी बोलता हूँ। इधर एडवाइजर जोएल सिन सभी दरबारियों के साथ किंग के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उदालती सोल्जर्स सीक्रेटली अपने कैप्टन चॉय युंग से छुप छुप कर मिलते हैं और पैलेस की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसे दे रहे हैं। इस पर किंग कमांडर चोंग से उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है। इस पर चोंग से किंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सॉरी बोलते हैं। इस पर किंग उन्हें पनिश करते हैं और उन सब उदालती सोल्जर्स को उन्हीं की बैरक में उनकी स्वार्ड और आर्मर जब्त करके बंद करवा देते हैं और अब पैलेस की सारी सिक्योरिटी की कमांड जी चोल के भाई क्वान को मिल जाती है। इधर वो स्ट्रेंजर शिकारी चॉय युंग युनसू और प्रिंस को लेकर कांगवादो के गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर उनसे काफी पोलाइटली बिहेव करते हैं और उन्हें आराम करने के लिए अपने पैलेस में रूम भी देते हैं। युनसू प्रिंस के सोने के बाद गार्डन में पेन किलर बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आ जाती है। तभी वहां चॉय युंग आता है और वो युनसू को प्रिंस के पास जाने के लिए कहता है। इस पर युनसू कहती है कि ये पैलेस काफी सेफ है, तुम फिक्र मत करो। तो चॉय युंग उसे फिर भी प्रिंस के पास चलने के लिए कहता है। इस पर युनसू चॉय युंग के पास आती है और उसे एक फ्लावर देने लगती है तो चॉय युंग उसे नहीं लेता। इस पर युनसू उस फ्लावर को उसके बालों में लगा देती है और उसे देखकर हंसने लगती है तो चॉय युंग उस फ्लावर को अपने बालों से हटा देता है और युनसू से कहता है कि ये क्या मजाक है। तो युनसू कहती है कि तुमसे आ रहे ब्लड की स्मेल को दूर करने के लिए मैंने ये महकता हुआ फूल दिया है तुम्हें। इतना कहकर युनसू आगे बढ़ जाती है और चॉय युंग उस गिरे हुए फ्लावर को उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर युनसू चॉय युंग के साथ वापस प्रिंस के पास जाने लगती है, पर जैसे ही वो रूम तक पहुंचते हैं वो देखते हैं कि रूम के बाहर कुछ सोल्जर्स पहरा दे रहे हैं। तभी वहां गवर्नर आता है और उनसे कहता है कि प्रिंस सो रहे हैं और यहाँ मैंने कुछ सोल्जर्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात कर दिए हैं, आप लोग चलकर कुछ खाना खा लीजिए। ये बात सुनकर युनसू खुश हो जाती है और गवर्नर के साथ जाने लगती है तो मजबूरन चॉय युंग को भी उसके साथ जाना पड़ता है। इधर प्रिंस के पास जी चियोल आया हुआ होता है और प्रिंस से कहता है कि चॉय युंग आपको उस घर से निकाल लाया है जहां आपको एग्जाइल किया गया था। वो आपको किंग बनाना चाहता है और किंग जो कि आपके अंकल हैं उन्हें ये बात पता चल चुकी है और उन्होंने चॉय युंग के साथ आपको भी अरेस्ट करके एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया है। फिर वो प्रिंस को एक पॉइजन की बोतल देते हुए कहता है कि अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो ये पॉइजन आप चॉय युंग को दे दीजिए। चॉय युंग को मार कर ही आप खुद को बचा सकते हैं। इधर चॉय युंग किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वापस प्रिंस के पास आ ही रहा होता है। तभी युनसू से कहती है कि अगर हम प्रिंस को लेकर वापस डोर ऑफ हेवन से मेरी दुनिया में चले तो वहाँ हम प्रिंस का प्रॉपरली इलाज करवाकर उनकी जान बचा सकते हैं। चॉय युंग युनसू की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और प्रिंस के रूम तक आता है तो वो देखता है कि बाहर जो सोल्जर्स पहरा दे रहे थे वो अब मौजूद नहीं है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि प्रिंस बिस्तर पर पड़े पसीने में डूबे हुए हैं। इस पर वो युनसू को बुलाता है तो तुरंत वहाँ युनसू आती है और प्रिंस को चेक करती है तो उनकी बॉडी पूरी रेड हुई होती है। तभी चॉय युंग को पास ही पड़ी वो पॉइजन की बोतल मिलती है। चॉय युंग समझ जाता है कि प्रिंस ने पॉइजन पी लिया है और इस पॉइजन के इफेक्ट से ही उनकी बॉडी अंदर ही अंदर जल रही है। चॉय युंग युनसू से पूछता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। तो युनसू कहती है कि मुझे लगता है कि प्रिंस ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिया है, इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। इस पर चॉय युंग युनसू को पानी लाने के लिए कहता है तो युनसू पानी लाने के लिए चली जाती है। फिर चॉय युंग प्रिंस से पूछता है कि क्या यहाँ जी चियोल आया था, क्या ये पॉइजन आपको उसने पिलाया है। इस पर प्रिंस कहते हैं कि नहीं, उसने ये पॉइजन मुझे तुम्हें पिलाने के लिए कहा था।
पर मैं ये कैसे कर सकता था, इसलिए ये पॉइजन मैंने खुद ही पी लिया, क्योंकि वैसे भी मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जीने वाला था। ये सुनकर चॉय युंग इमोशनल हो जाता है। तो प्रिंस कहते हैं कि क्या मैं भी हेवन जा पाऊंगा, क्या मैं भी वो सब कुछ देख पाऊंगा जो तुमने देखा है। तो चॉय युंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप वहाँ जरूर जाएंगे। चॉय युंग रो रहा होता है। वह प्रिंस से पूछता है कि क्या आपको दर्द हो रहा है। इस पर प्रिंस कहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो। इस पर चॉय युंग अपना खंजर निकालता है और प्रिंस को स्टैब कर देता है। तभी वहाँ युनसू आती है। वो प्रिंस की डेड बॉडी और चॉय युंग के हाथ में ब्लड लगा हुआ खंजर देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि चॉय युंग प्रिंस को इस तरह मार सकता है। तभी चॉय युंग युनसू के पास आता है और वह उसे वहां से चलने के लिए कहता है। तो युनसू उसके साथ जाने के लिए इनकार कर देती है और वह बाहर जाने लगती है। चॉय युंग भी उसके पीछे आता है। तभी युनसू का पैर फिसलता है तो वह नीचे गिरने लगती है। तभी उसे जी चोल संभाल लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। इस पर चॉय युंग को गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार निकालकर जी चोल से युनसू से दूर रहने के लिए कहता है। तभी वहां चुन युमना आता है और चॉय युंग से स्वॉर्ड फाइट करने लगता है। तभी वहां गवर्नर इंपीरियल गार्ड्स के साथ आकर चॉय युंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस पर जी चोल कहता है कि यही है वो क्रिमिनल जिसने एग्जाइल्ड प्रिंस को पहले तो भगाया, फिर किंग के खिलाफ साजिश रची, फिर जब ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ तो इसने प्रिंस को मार डाला। फिर जी चोल इंपीरियल गार्ड्स को चॉय युंग को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है तो वो सभी तुरंत चॉय युंग को अरेस्ट कर लेते हैं। युनसू वहां खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। वो चॉय युंग को इस हाल में देखकर दुखी होती है। इधर असिस्टेंट कमांडर सुन छुपते छुपाते पैलेस आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां हर तरफ इंपीरियल गार्ड्स ही होते हैं। कोई भी उदासी सोल्जर्स उन्हें वहां नजर नहीं आता। फिर वो डॉक्टर जैंग की हेल्प से किंग गोंगमेन के पास चॉय युंग का मैसेज देने के लिए जाते हैं तो उन्हें देखकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम मेरे ऑर्डर को ना मानते हुए अपने कैप्टन से मिलने गए थे। फिर वो कमांडर सुन को एक स्वॉर्ड देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने किए पर जरा भी अफसोस हो रहा है तो तुम इस स्वॉर्ड से खुद को पनिश कर लो। किंग की ये बात सुनकर कमांडर सुन वो स्वॉर्ड उठाते हैं। फिर किंग से कहते हैं कि मैं बस आप तक कैप्टन का ये मैसेज देने आया था। उन्होंने कहा था कि उदालची चॉय युंग ने आपका दिया हुआ मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। इतना कहकर कमांडर सुन अपना गला काटने ही वाले होते हैं। तभी डॉक्टर जैंग उन्हें रोक देते हैं। इधर चॉय युंग को बंदी बनाकर और युनसू को अपने साथ लेकर जी चोल वापस आ जाता है। फिर चॉय युंग को जंजीरों में जकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। इधर युनसू भी एक रूम में लॉक होती है। तभी वहां चुन युमना आता है और युनसू से कहता है कि चलो तुम्हें ब्रदर ड्यूक ने बुलाया है। इस पर युनसू जी चोल से मिलने जाती है तो जी चोल उसे हवाता और उसके दोनों के मेडिकल टूल्स को दिखाता है। तो युनसू उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि हवाता के टूल्स पर भी मेड इन कोरिया लिखा होता है, जिसका मतलब ये था कि वो टूल्स भी उसी की दुनिया के थे। जी चोल पूछता है कि इन टूल्स पर क्या लिखा है, मुझे बताओ। इस पर युनसू उस टूल के बारे में एक्सप्लेन करने के बदले चॉय युंग को रिलीज करने की शर्त रखती है। तो जी चोल उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं चॉय युंग को रिलीज करवा दूंगा। इस पर युनसू एग्री हो जाती है। इधर जेल में चॉय युंग सो रहा होता है। तभी वहां क्वान उसे देखने आता है। वो चॉय युंग को जेल में इतने मजे से सोता हुआ देखकर हैरान होता है तो उसे वहां मौजूद सोल्जर बताता है कि वह कल रात से ही बिना खाए पिए सो रहा है। इधर नींद में चॉय युंग ड्रीमलैंड में होता है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। वहां उसके फादर भी मौजूद होते हैं। वह अपने फादर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अचानक पानी के अंदर चला जाता है। वो किसी तरह बच बचाकर पानी के बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर बर्फ हट चुकी होती है और चारों तरफ हरा भरा बहुत ही प्यारा सा नजारा होता है। तभी वहां उसके फादर आते हैं तो वो अपने फादर से पूछता है कि ये बर्फ इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, यहाँ तो कभी बर्फ थी ही नहीं। ये सुनकर चॉय युंग हैरानी से चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। इधर किंग चॉय युंग के मैसेज के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें चॉय युंग को दिए हुए अपने ऑर्डर के बारे में याद आता है।
वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो अब भी मेरा वफादार है और वो मेरे लिए ही काम कर रहा है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।